मुझे एक अच्छी फीडबैक उनकी मिलना शुरू हुई। देन आई स्टार्ट माई ओन बेकरी। हाय, माय नेम इज मीनाक्षी पुरी। आई ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट माय ओन बेकरी, बट बेकरी स्टार्ट करना मेरे लिए इतना इजी नहीं था, बिकॉज बाय प्रोफेशन आई वाज अ टीचर एंड आई वाज आल्सो वर्किंग इन कॉर्पोरेट। वहां से निकलना और अपना बिजनेस स्टार्ट करना, इट वाज नॉट इजी फॉर मी। बट इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प करी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे किड्स छोटे थे तो मैं अपने इस ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाई। वंस दे ग्रोन अप, उसके बाद आई थॉट कि मुझे अब अपने लिए कुछ करना चाहिए। देन मैंने उसके बाद एक कोर्स ढूंढना स्टार्ट करा बेकिंग का, जो कि सेक्टर 14 में SBCA है। मैंने वहाँ से अपना एक कोर्स करा है। आई हैव डन माई कोर्स बेकिंग एंड पेस्ट्री आर्ट। उसके बाद आई हैव अराउंड 6 to 7 months मैंने घर से काम करना शुरू करा, सो दैट कि मुझे एक बार लोगों की फीडबैक का पता चल सके, कस्टमर्स को क्या चाहिए, क्या उनका टेस्ट है। नाउ आई हैव माई ओन बेकरी विद द नेम ऑफ E&J बेकर्स। बेकरी को स्टार्ट करना मेरे लिए एक बहुत ही टफ काम था, जिसमें कि बोलने में बहुत ईजी लगता है कि हमने एक बेकरी स्टार्ट करी, बट हमने जो पूरे पूरे दिन लगाए होते हैं बेकरी को स्टार्ट करने के लिए, इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क फॉर अ मदर हैविंग 2 kids। एक हमें गिल्ट के साथ आते थे। डेली मैं काम करती थी, मैं अपना कोर्स करने आती थी जब, तो एक मन में गिल्ट भी होता था कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर आ रही हूँ। बट ठीक है, मुझे था कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ अचीव करना है, मुझे जिंदगी में कुछ पाना है। तो जब मैं यहाँ पे कोर्स करने आती थी तो यहाँ का एटमोसफेयर इतना सूदिंग, इतना अच्छा होता था कि मुझे अपना कोर्स बहुत ही ईजिली, बहुत ही अच्छे से मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने अपनी बेकरी की तरफ मैं बढ़ी। मेरा बेकरी को स्टार्ट करने की जर्नी भी थोड़ी मेरी टफ थी। हमें अपना सामान को परचेज करने के लिए जाना पड़ता था, बट थैंक्स टू शेफ, जो यहाँ के शेफ हैं, यहाँ के टीचर्स हैं, उन्होंने हमेशा हमारी मदद करी कि हमें क्या चीज़ खरीदनी है, सो दैट कि हमारा बेकरी का जो एक सेटअप है वो एक अच्छे से लग सके। नाउ आई हैव सेट अप माई ओन बेकरी। बट बेकरी की अगर मैं आपको जर्नी बताऊं तो इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क। कई बार हमारे पास कॉर्पोरेट के इतने सारे ऑर्डर आते हैं कि उन्हें मैनेज करना हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाता है, बिकॉज वी नो ऑल कि हम अपने ऑर्डर्स को 2 दिन पहले तो प्रिपेयर करके नहीं रख सकते। हमें अपने ऑर्डर को अराउंड 24 आवर्स पहले ही प्रिपेयर करना होता है। तो उसके लिए हमें कई रातें जाकर अपने ऑर्डर्स को कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद कंप्लीट ऑर्डर को कंप्लीट करा, देन पैकेजिंग, देन शूटिंग, उन सब चीज़ों में हमारी बहुत सारी रातें लग जाती हैं, सो दैट कि हम कस्टमर की तरफ को एक अच्छा सा टेस्ट दे सकें। सो ये मेरा सारा एक बेकरी का था सेटअप, जिसके लिए कि हमें अपना सारा सामान परचेज करने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता था, हमें अपना सामान परचेज करना था। उस दौरान जो मेरे किड्स थे वो घर पे ही रहते थे, बट इन सब चीज़ों को सपोर्ट करा है मेरे हस्बैंड ने। ही सेड कि तुम जाओ, आई विल टेक केयर देम। तो मेरा जो सबसे बड़ा मैं थैंकफुल करना चाहूँगी, मैं वो यहाँ के शेफ़ को और यहाँ अपने हस्बैंड को करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरी बेकरी को सेटअप करने के लिए बहुत ही मेरी हेल्प करी है। अराउंड मुझे कोर्स करे हुए 1.5 ईयर्स हो गए हैं यहाँ से कोर्स करे हुए, बट आज भी हमें जब भी कोई मदद चाहिए होती है, हम चाहे सर को कॉल करें या मैम को कॉल करें, दे आर ऑलवेज अवेलेबल। मतलब आई कैन से कि यहाँ का स्टाफ, यहाँ का जितना भी एटमॉस्फेयर है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, जो कि हमें आज भी इस मुकाम तक पहुँचने में हमारी मदद कर रहे हैं। और आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ कि आज मेरे पास मेरी एक अपनी बेकरी है विद द नेम ऑफ E&J बेकर्स।